हुकूमत पर अवाम का एतमाद दिन ब दिन कम होता दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि हालात में कोई बेहतरी आएगी? नहीं, वो ट्रस्ट तो पता नहीं, आई डोंट नो। हम जैसे लोगों का था, एक आइडियलिज्म था, एक रोमांस था, लेकिन मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं शिजिया के जब तक इस मुल्क में कम अज कम 15 से 20 साल का रोड मैप देके लोगों को ये नहीं बताया जाता कि पहले 5 साल में ये, अगले में ये, अगले 5 साल में ये, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मामला कोई भी हुकूमत संभाल सकेगी। ये बाजीगरों की तरह सौदा। देखो, बात सुनो, नया जो बंदा, नई टीम आती है, 5 साल तो उसको लग जाते हैं मामलात को समझने में। ये एक्सपेक्ट करना है कि कोई आएगा और 5 साल, ये नहीं होना। पूरी तारीख हमारी सामने। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये लोगों को शायद बात नागवार गुजरे, 15 से 20 साल का रोड मैप, देयर इज नो शॉर्टकट। मेरी कब्र पे जूते मारना अगर यह बात गलत साबित हो, मुआवजा भी नहीं हो सकता। कभी कहते हैं कि जमहूरियत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, और कभी ये फरमाते हैं कि हाँ साहब को सीखने के लिए 5 साल चाहिए या 15-20 साल चाहिए। तो लगता यूं है कि खान साहब को जो लोग इख्तियार में लाए थे, अब वो खुद खान साहब के लिए किसी एनआरओ की तलाश में है। यानी जिनको सिमत का पता नहीं, पॉलिसी का अंदाजा नहीं, अगर कहीं से कोई पॉलिसी हत्थे चढ़ भी जाए तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उन्हें आप 15 छोड़े 20-25 साल दे दें, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जिन तिलों में तेल ही नहीं, तो उनसे तेल निकालने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये ऐसे ही है जैसे किसी तीसरी नस्ल से आप बच्चों की पैदाइश की तवक्को रखें। तो मसला ये कि इन लोगों के लिए बात हजम करना मुश्किल हो रहा है कि जिनकी वो हमायत करते रहे हैं, वो दरअसल नालायकों का टोला है, एक हजूम है जो अवाम पर मुसल्लत होकर बैठ गया है। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों ने जब इस बात पर इत्तफाक किया था, एक पूरी हिस्ट्री को देखते हुए, कि वो एक दूसरे को गैर जमहूरी तरीके से गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कि जमहूरियत अगर 15-20 साल चलती रहेगी तो उसमें बेहतरी आ जाएगी, बहुत सी चीजें सीधी हो जाएंगी। इसीलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया। तो फिर मुल्क भर में शोर मचा दिया गया कि सियासतदानों ने मुकमका कर लिया है और तेरी मेरी बारी हो गई है। तो फिर एक नई जमात तैयार की गई। अब उस जमात से भी डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए भी 100 बहाने ढूंढे जा रहे हैं, उनके लिए भी एनआरओ तलाश किए जा रहे हैं। देखिए, बड़ा आदमी वो होता है जो अगर गलती करे और अपनी गलती का एहसास करे, गलती मान ले, तो बड़ा आदमी होता है। और छोटा आदमी वो होता है जिसे ये पता होता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी गलती की तौजीहात पेश करता रहे, गलती ना माने, तो फिर वो छोटा आदमी होता है।